हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का 6 क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद उसमें वेरिएबल है आपके पास x, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है। लेट्स सॉल्व द एक्सप्रेशन x +7 +4। अब जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा उससे हमको अंदर वाले सभी नंबर्स को या एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। अब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स, 4 को -5 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का डाले हुए, 4 इंटू 5 20। अब देखो एक बार हम सेपरेटली भी कर लेते हैं, ये ऐसे होगा, ये रहा, पहले इसको इससे और फिर इसको इससे। अब 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 5, इट विल गिव अस 4x एंड -20। ठीक है, यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। ये हो गया 5x प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का, 20 - 7 विल गिव अस 13। तो ये हो गया हमारे पास उसका सिंप्लीफिकेशन, जो एक्सप्रेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। 5 इंटू 2 माइनस 13, 5 इंटू 2 इज़ 10 अकॉर्डिंग टू डमास। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सीक्वेंस रहता है। -13, it will give us -3. Next is 3 इंटू, चलो हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5x माइनस 7, it will give us 3x plus 6 plus 5x minus 7, 3x plus 5x minus plus 6 minus 7, 3 plus 5 8x प्लस माइनस माइनस, 6 में से अगर 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो इट विल गिव अस 1, साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब अगेन पुट x इज इक्वल टू 2, 8 इंटू 2 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6x प्लस 5, इसको 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2, 6x प्लस 5x माइनस 10। ये माइनस साइन हमने यही लिखा है। 6 प्लस 5 11x माइनस 10। पुट x इज इक्वल टू 2, 11 इंटू 2 माइनस 10, it will give us 22 minus 10 is equal to 12. This is how we will solve question number 6. सिक्स का हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है? इट इज़ 4 इंटू 2, 8x माइनस 4 या माइनस साइन लगा दिया, 4 इंटू 1 4 प्लस 3x प्लस 11। अब अगेन 8x प्लस 3x माइनस 4 प्लस 11, ये हमारे पास हो गया 8 एंड 3 11x, 11 में से 4 गए, इट विल गिव अस प्लस 7। अब पुट
x इज इक्वल टू 2, 11 इंटू 2 प्लस 7, 22 प्लस 7 इज इक्वल टू 29. दिस विल बी द आंसर. ये हमारे पास एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. Simplify the expressions and find their values if x is equal to 3, a is equal to -1 and b is equal to -2. अब हमारे पास क्या है कि 3 वेरिएबल हैं और ज़रूरी नहीं ये एक ही इक्वेशन में हो, एक ही एक्सप्रेशन में हो. चलो पहले सॉल्व करते हैं. लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं. -5 + 9, 3x - x, इट इज़ 2x. 9 माइनस प्लस माइनस होगा, 9 और 5 का डिफरेंस होगा 4. साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर दैट विल बी 4. नाउ वी हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज x. पुट x इज इक्वल टू 3. 2 इंटू 3 प्लस 4. पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन. अगेन ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड. मल्टीप्लाई पहले करेंगे 6 प्लस 4, it will give us 10. Next 2 plus 4 minus 8x plus 4x. चलो अब इसको अगर हम, मैंने लिख तो दिया पर पहले हम x वाले एक्सप्रेशंस लिखते हैं. -8x प्लस 4x. अब इन दोनों को ऐड कर दिया, चलो 6. तो अब माइनस प्लस माइनस, इट विल गिव अस -4x प्लस 6. पुट x इज इक्वल टू, यहाँ भी x ही है, x की वैल्यू हमारे पास है 3, -4 इंटू 3 प्लस 6, -12 प्लस 6. आंसर विल बी प्लस माइनस माइनस -6. दिस वाज सेकंड पार्ट of first question, sorry, 7th question. Next is 3a minus 8a plus 5 plus 1 minus plus minus minus 5a plus 6. Putting a is equal to -1. -5 into -1 plus 6. माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11. अब यहाँ पे हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. -3b -5b माइनस प्लस 10 -4, या 3 नेगेटिव टर्म. माइनस माइनस प्लस, -8b प्लस माइनस माइनस प्लस 6. पुट b इज इक्वल टू -2. -8 इंटू -2 प्लस 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 16 प्लस 6 22. इन क्वेश्चन में यही मेन चीज़ है कि आपको डमास रूल फॉलो करना है बस. ऐसा नहीं कि आप पहले इसको सॉल्व करें फिर मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. अब यहाँ पे वी हैव a एंड b, 2 वेरिएबल्स. फर्स्ट a को लिख लेते हैं, -2b लिख लिया, -4 -5. 3a -2b माइनस माइनस प्लस 9, बट साइन विल बी ऑफ ग्रेटर इंटीजर दैट्स 5. अब a की वैल्यू हमारे पास है -1 और b की है -2. पुटिंग द वैल्यूज, 3 इंटू -1 -2 इंटू -2 -9. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इट विल गिव अस -3 माइनस माइनस प्लस 4 -9. अब -3 और -9 को सॉल्व करेंगे
-12 + 4 -8 इज़ द आंसर। ठीक है, अब हमने ध्यान में रखना है कि ये दोनों नेगेटिव टर्म्स को पहले सॉल्व करो और 4 को बाद